नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगा प्रागैतिहासिक कला एवं उनके केंद्रों के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं। इतिहास से जो पूर्व का काल है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं है। तो आदि काल में जो गुफा स्थल हुए हैं भारत में, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मद्रास है, इन सब जगह आदि मानव जो गुफा स्थल है वो प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो पुराणिक औजार थे, हथियार थे, पत्थर के बने हुए, मिट्टी के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, इन्हीं का प्रयोग है वो आदि मानव करता था। और इन्हीं का सर्वप्रथम खोज है वो एक बुशफुट नामक विद्वान ने, बुशफुट नामक एक विद्वान था, उन्होंने 1863 में मद्रास यानी पलावरम नामक स्थान पर जो मद्रास में पड़ता है, इन्होंने जो लकड़ी के बने हुए, पत्थर के बने हुए औजार थे उनकी खोज की थी सर्वप्रथम। कि भारत में जो औजार मिले हुए हैं जो प्रागैतिहासिक काल के, आदि काल के, पाषाण काल के, उनकी खोज है वो बुशफुट नामक विद्वान ने 1863 में की थी। दूसरी बात, जो आदि मानव की प्रिय स्थान स्थली है, सबसे ज्यादा आदि मानव रहे हैं वो मध्य प्रदेश की पंचमंडी में। पंचमंडी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां पर आदि मानव का निवास स्थल था, सबसे ज्यादा रहते थे यहाँ। और सबसे प्राचीन खोजा गया स्थल था वो था भारत में मिर्जापुर। कौन सा था? मिर्जापुर। मिर्जापुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लगभग 1880 में इस स्थल की खोज की थी। खोज करने वाले व्यक्ति है जॉब बर्न। ठीक है, अब इन सब चीजों का मैं अब बताऊंगा। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें आदि मानव है वो लकड़ी के रूप में, पत्थर के रूप में जो हथियार काम में लेता था, उनको विद्वानों ने पाषाण काल के नाम से संबोधित किया। पाषाण काल, ठीक है। इसको आदिकाल भी बोलते हैं, पाषाण काल भी बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं और प्रस्तर युग भी बोलते हैं। कई नामों से जाना जाता है। तो विद्वानों ने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उत्तर पाषाण काल। उत्तर या नव एक ही बात है। पाषाण काल, ये 3 काल थे जो विद्वानों ने 3 भागों में इसको डिवाइड किया। इनका समय था 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, पूरा पाषाण काल का। इसमें पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने क्या क्या बिना गढ़े हुए हथियारों का प्रयोग करता था, और साथ में आग का भी पूरा पाषाण काल में ही आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल का समय था 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें मध्य पाषाण काल में आदि मानव का थोड़ा विकास हुआ और धीरे धीरे जो बिना कटे हुए हथियार थे, लकड़ी के, पत्थर के, उनको थोड़ा ज्यामितीय आकार दे दिया, उनको आकारगत बनाना स्टार्ट कर दिया। और मिट्टी के बर्तन है वो भी साथ साथ में बनाने स्टार्ट कर दिए मध्य पाषाण काल में। अब बात करते हैं नव पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल। इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। इस काल में, उत्तर पाषाण काल में, मानव और विकसित हुआ। इसमें
कृषि करने लग गया और साथ में पशु है, जंगली जानवर है, उनको भी पालना स्टार्ट कर दिए। यानी सबसे पहले जो पालतू पशु था वो आदि मानव का कुत्ता था। यानी सबसे पहले कुत्ता पाला, बाद में खेती करने लग गया और दुग्ध उत्पादन है, सब काम है वो स्टार्ट कर दिया नवपाषाण काल में। ठीक है, के बाद में बात करूंगा मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख गुफा स्थल है, वो कहां कहां मिले हैं, उनके चित्रों के विषय क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के स्थल, जैसे पंचमंडी है, भीमबेटका है, होशंगाबाद, सिहनपुर, मंदसौर और पहाड़गढ़। ये है मध्य प्रदेश के स्थल। ठीक है, पंचमंडी, भीमबेटका, होशंगाबाद, सिहनपुर, मंदसौर और पहाड़गढ़, इन सब जगह आदि मानव निवास करता था और जो भी भावना थी उनकी वो अभिव्यक्त करता था इन गुफाओं में चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पंचमंडी की। पंचमंडी की सर्वप्रथम खोज है वो डॉक्टर एच गार्डन ने की थी, एच गार्डन ने। ठीक है, इस क्षेत्र में लगभग है 50 से अधिक गुफाएं मिली है, 50 गुफाएं मिली है यहाँ। और इन गुफाओं का प्रमुख विषय यह रहा है आखेट के दृश्य, नृत्य वादन के दृश्य, कृषक, इन सब का चित्रण है वो इन गुफाओं में चित्रित हुआ है। तो पंचमंडी स्थल की जो गुफाएं थी, वो जो प्रमुख गुफाएं हैं वो देखो, सोनभद्रा, बनियाबेरी, बाजार, मारोदेव, ये प्रमुख गुफाएं थी पंचमंडी की। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गुफा थी ये बाजार। इसमें विशाल का बकरे का चित्र, बहुत ही मार्मिक दृश्य है यहाँ का, बकरे का चित्र बाजार की गुफा में मिला है, छत के ऊपर बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब बात कर लेते हैं भीमबेटका। यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है और लगभग यहां 600 गुफाएं मिली हैं, 600 गुफाएं भीमबेटका भी। इसकी खोज करता है प्रोफेसर श्रीधर विष्णु वाकणकर, जो उज्जैन महाविद्यालय के प्रोफेसर रहे हुए हैं। यहां पर जो चित्र मिले, चित्रों के विषय रहे हैं वो कौन कौन से देखो, चित्रों के विषय, हिरण, महिष। महिष किसे बोलते हैं? प्राचीन काल में महिष जंगली भैंसे को बोलते थे, भैंसे को। ठीक है, सुअर, ये प्रमुख विषय रहे हैं। इनके अलावा कृषक, आखेट के दृश्य और गवाले, ये इनके चित्रों के विषय रहे हैं भीमबेटका में। ठीक है, और जो चित्रों में वर्ण
उपयोग होते थे वो थे लाल, काले व सफेद। तीनों वर्णों का यानी तीनों रंगों का मिश्रण भीमबेटका के जो गुफा में चित्र मिले हैं उन पे हुआ था। ठीक है, मैं बात करूंगा होशंगाबाद की। यह भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ गुफा स्थल मिले हैं। ठीक है, अब इनके चित्रों के बारे में, विषय के बारे में बात करूंगा। जो होशंगाबाद में कौन कौन से चित्र मिले हैं, प्रमुख चित्र कौन कौन से है। प्रसिद्ध चित्र यहाँ का है, एक हाथी पे आंखें तक चढ़ा हुआ है जो जंगली भैंसे का शिकार कर रहा है। जंगली भैंसे का ये प्रसिद्ध चित्र है होशंगाबाद का। इनके अलावा जो चित्र थे वो थे सांभर, हाथी, घोड़े, रेंज और अश्वरोही। ये प्रसिद्ध चित्र थे यहाँ के। सबसे प्रसिद्ध चित्र था जो जंगली भैंसा था, महिष था, उसका आखेट करते हुए आखे तक का चित्रण है, बहुत ही मार्मिक दशा में चित्रित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करूंगा सिहनपुर। यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है और मान नदी के निकट स्थित है ये। अब इनके चित्रों के विषय है वो मैं बताऊंगा। इनके जो चित्रों के विषय है, सबसे प्रसिद्ध 2 चित्र है। एक तो जंगली सांड है, जंगली सांड को पकड़ते हुए आगे तक है, उनका मार्मिक चित्रण है। और दूसरा जो जंगली भैंसा है उनका शिकार करते हुए भैंसे का। इसके अलावा और भी चित्र है, हाथी, घोड़े, खरगोश, हिरण। ये चित्रों के प्रमुख विषय रहे हैं सिहनपुर के। इसके बाद है मंदसौर, ये भी मध्य प्रदेश में है। यहां पर जो चित्र मिले हैं वो स्वास्तिक चक्कर है, स्वास्तिक चक्कर, सूर्य, कमल, ये प्रमुख चित्रों के विषय। इनके अलावा देहाती बांस की गाड़ियां, देहाती बांस की गाड़ियां, ये इनके चित्रों के विषय रहे। ये मंदसौर में चित्रित चित्र मिले हैं। यहां पर लगभग है तो 50 से अधिक गुफाएं मिली है। जिन गुफाओं का विषय था स्वास्तिक चक्कर है, कहीं सूर्य का चित्र है, कहीं कमल का, कहीं देहाती बांस की गाड़ियां, ये सब चित्र है वो मंदसौर में मिले हैं। अब लास्ट है पहाड़गढ़, ये भी मध्य प्रदेश में है और असान नदी के निकट स्थित। असान नदी, यहां पर जो चित्र मिले है वो वही है, आखेट के दृश्य, कृषक, पशुओं के दृश्य, ये सब मिले हैं। चलो मध्य प्रदेश के स्थलों की मैंने बात कर ली है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मिर्जापुर है, मानिकपुर है जो उत्तर प्रदेश के स्थल है, मद्रास, बेलारी जो राजस्थान के स्थल है, बिहार के जो चक्रधरपुर है, इन सब का मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा।